ओके सो फ्रेंड्स, वी आर डूइंग 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर। ये इंपॉर्टेंट एक वॉर था जिसके वजह से पाकिस्तान जो है एक रेलेवेंट पावर से एक आप बोल सकते हो इररेलेवेंट पावर की तरफ जो उसका जर्नी था। एक समय पाकिस्तान, मैंने बताया था अयूब खान के समय, पाकिस्तान वाज द बीकन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बीकन ऑफ होप फॉर साउथ एशिया। यहाँ से जो है पाकिस्तान का डिटोरिएशन स्टार्ट हुआ था और इससे पाकिस्तान लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी। तो आफ्टर पार्टीशन, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी दो पार्ट था, एक वेस्ट पाकिस्तान था और इधर जो बांग्लादेश है आज वो ईस्ट पाकिस्तान था। अब वेस्ट पाकिस्तान जो था, दे वर इनक्रेडिबली रेसिस्ट टुवर्ड्स ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला पॉपुलेशन थी, बट इट सिंस इट वाज मुस्लिम मेजोरिटी तो वो पाकिस्तान में इंटीग्रेट कर लिया गया था। वेस्ट पाकिस्तान वाले जो थे दे वर इनक्रेडिबली इनक्रेडिबली रेसिस्ट। तो उनका ये कहना था कि हम बहुत पठान हैं, हम तो जी 6 फुट के हैं, हम गोरे चिट्टे पठान है, और ये जो है ईस्ट पाकिस्तानी, दे आर बंगालीज, दे आर स्मॉल हाइटेड, उनकी हाइट कम है, एंड दे दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, उर्दू नहीं बोलते। तो उर्दू लैंग्वेज जो थी वेस्ट पाकिस्तान की, उसको एलिट्स की लैंग्वेज बोली जाती थी। उर्दू जो लैंग्वेज है उसको एलिट्स की लैंग्वेज बोली जाती थी। तो उन्होंने क्या किया कि ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू को इम्पोजिशन कर दिया। और ईस्ट पाकिस्तानी जो थे, ऑल्दो देवर मुस्लिम्स, लेकिन बांग्ला जो है उनकी उनका उनका लैंग्वेज था, मदर टंग था, उससे वो बहुत जुड़े हुए थे। वो बहुत ही रेसिस्ट पॉलिसीज अपनाते थे वेस्ट पाकिस्तान वाले। और एक एक इंसिडेंट है जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अमेरिकन एड बहुत आता था पाकिस्तान को, बहुत बड़ा के एड आता था। तो अमेरिकन एड में वेस्टर्न कमोड आया था। वेस्टर्न कमोड आया था। तो वेस्टर्न कमोड जो था, अमेरिकन ने दिया था पाकिस्तानी को, ताकि ओपन डेफिकेशन वगैरह खत्म हो सके। तो पाकिस्तानी जो थे, पाकिस्तानी ने वेस्ट पाकिस्तान में लगा दिया सारा वेस्टर्न कमोड। तो ईस्ट पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो ईस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे वेस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने पूछा कि सर हमारे लिए क्या है। तो बोलते तुम जाके खेत में करो, क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम जाके खेत में करो, तुम ऐसे भी भूखे नंगे हो, तुम छोटे हो, हम और उनको क्या था बेसिकली, जो ईस्ट पाकिस्तानी है, ईस्ट पाकिस्तानी जब जाते थे स्टूडेंट्स, और ईस्ट पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेट्स सर्व करते थे, उनको बेसिकली बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता था, बहुत ही दे वर लुक डाउन अपॉन ड्यू टू द रेशियल फैक्टर्स। ओके, वेस्ट पाकिस्तानी अपने आप को बहुत ही हाई क्लास समझते थे, बहुत ही हाई क्लास समझते थे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि ईस्ट पाकिस्तान का जो डिफेंस है दैट वाज वेरी वीक। ईस्ट पाकिस्तान के डिफेंस पे खर्चा नहीं करता था वेस्ट पाकिस्तान के बाउंड्रीज जो थे दैट वाज वेरी वेल डिफेंडेड, वहां पर सारे टैंक्स थे, एवरीथिंग वाज देयर। वेस्ट पाकिस्तान का क्या कहना था दैट बेसिकली द डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान। उनका क्या कहना था, भाई ईस्ट पाकिस्तान को हमें डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस फॉल्स प्रिजम्पशन, दिस वाज सॉलिडिफाइड बाय द फैक्ट कि 1965 वॉर में इंडिया ने ईस्टर्न बॉर्डर पे अटैक नहीं किया था। इंडिया ने ईस्टर्न पार्ट पे अटैक नहीं किया था। सो दैट वाज द प्रॉब्लम कि उस जो इल्यूजन था पाकिस्तान का, वेस्ट पाकिस्तान का, कि भाई ईस्ट पाकिस्तान का डिफेंस इज इन दी हैंड्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, मतलब हम वेस्ट पाकिस्तान से अटैक करेंगे तो इंडिया ऑटोमेटिकली कैपिचुलेट कर जाएगा और ईस्ट पाकिस्तान में हमें डिफेंस करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि 1960s में ऑपरेशन सॉरी साइक्लोन भोला आया था। तो साइक्लोन भोला जो था, इट केम, देखो द एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल आप सभी ने डेली आंसर राइटिंग में लिखा ही है। द एरिया अराउंड द वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा एंड बांग्लादेश, वो इट इज साइक्लोन प्रोन। बे ऑफ बंगाल के जो रीजन है इट इज साइक्लोन प्रोन। तो एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था भोला। इट केम इन 1968 एंड 69। एक मिनट, यस। तो और लेट 1969 और 70 में आया था, रादर नॉट 68 69, 69 70 में साइक्लोन भोला जो था वो डेवलप हुआ था। एंड इट वाज द सिंगल लार्जेस्ट, it was the single largest it inflicted the single largest casualty. So around 500,000, half a million Bengalis were killed. और उसमें क्या था बेसिकली, इंडिया जो था एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, इंडिया जो था एक एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री था, तो हमने मेजर्स लिए थे और हमने अपना जो कैजुअलिटीज था उसको मिनिमाइज कर दिया। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जो था ईस्ट पाकिस्तान पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, उससे हाफ अ मिलियन बंगालीज डाइड। ओके, ओवर हाफ अ मिलियन बंगालीज डाइड। देन जो रिहैबिलिटेशन का पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था, रिहैबिलिटेशन करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं।
नथिंग वाज डन बाय पाकिस्तान। तो उसके वजह से ईस्ट पाकिस्तान जो है वो गुस्सा हो गए। बेसिकली दिस लेफ्ट मिलियंस जो थे दे वर लेफ्ट होमलेस। उसके बाद व्हाट हैपेंड दैट जो अवामी लीग थी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ईस्ट पाकिस्तान का पॉपुलेशन वाज हायर देन वेस्ट पाकिस्तान। तो जब ये व्हाट डू यू कॉल दैट, व्हाट इज दैट, आर्टिकल 82 में क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में समथिंग इज देयर, व्हाट इज दैट, जिससे कॉन्स्टिट्युएंसीज की डीलिमिटेशन, यस 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 यस, डीलिमिटेशन जब हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान गॉट मोर सीट्स। जब डीलिमिटेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ओनली, सिंस पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश द ईस्ट पाकिस्तान वाज ग्रेटर, तो डीलिमिटेशन में बांग्लादेश को ज्यादा सीट्स मिल गई। ओके, सो दिस वाज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज जब जनरल इलेक्शंस हुए 1970 में, तो लोगों में गुस्सा था कि जो साइक्लोन आया भोला, साइक्लोन भोला में पाकिस्तान ने हमें कुछ हेल्प नहीं किया, और रेशियल पॉलिसीज जो है उसके वजह से हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जब जब वो जाते हैं कराची और लाहौर में पढ़ने और इस्लामाबाद में पढ़ने, तो वहां पर उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, और हमारा जो लैंग्वेज है बांग्ला उसको सप्रेस किया जाता है, बोला जाता है कि तुम उर्दू सीखो। ओके, उर्दू को बोला जाता था लैंग्वेज ऑफ द सिविलाइज्ड, और बांग्ला को बोला जाता था लैंग्वेज ऑफ द अनसिविलाइज्ड। तो अवामी लीग जो था, दिस वाज लेड बाय अ पर्सन नेम शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी आज के डेट में शेख हसीना, शी इज दी, ओके, शी इज दी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे, ही वन अ स्वीपिंग मैंडेट। उसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई भाई, बांग्लादेश में ज्यादा सीट्स थी, बांग्लादेश में ज्यादा ज्यादा सीट थी, और शेख मुजीबुर रहमान हु वाज एथनिकली बंगाली, ही वन द इलेक्शंस। अवामी लीग जो था उनका पार्टी वन द इलेक्शन। भाई पाकिस्तान में भूचाल आ गया कि ये बंगाली हु इज जेनेटिकली इंफीरियर टू अस, ऐसा जो रेशियल पॉलिसी डिक्टेट करती थी कि ये तो बंगाली यार हमसे जेनेटिकली इंफीरियर है, हम कहाँ पठान, 6 फुटिया पठान है और ये बंगालीज है। तो दे सेड कि ये ना हो, मतलब चल पे ना, दिस विल नॉट हैपन, अब बंगाली विल नॉट रूल, बिकॉज शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनते पूरे पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तानी को सांप सूंघ गया, एंड दे थॉट कि यार ये बंगाली हम पे रूल करेगा, दिस बंगाली इज गोइंग टू रूल ओवर अस, दिस विल नॉट हैपन। तो उन्होंने क्या किया, जो उस समय का प्रेसिडेंट था, ओके, याहिया खान, ही सेड कि ये तो खोने नहीं देंगे, दिस विल नॉट हैपन। तो बांग्लादेश में जो था प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए कि क्यों नहीं होंगे भाई, यहाँ पर हमने इलेक्शन जीता, हमारा लड़का शेख मुजीबुर है, ही बिकेम, ही इज द लेजिटिमेट कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, और आप ऐसे कह रहे हो। तो ऑपरेशन सर्चलाइट हो गया। ऑपरेशन सर्चलाइट में क्या हुआ, एक बंदा था टिक्का खान। तो टिक्का खान जो है, ही केम फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, उसको बोला गया कि आप ऑपरेशन सर्चलाइट करो। ऑपरेशन सर्चलाइट बेसिकली जो बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट है विच हैपेंड आफ्टर दिस अवामी लीग का जो जीत है, और याया खान का रिफ्यूजल ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप शेख मुजीबुर रहमान ऑफ इंटायर पाकिस्तान। मैंने बताया था रेशियल पॉलिसी है, बोलते हैं कि हम 6 फुटिया है और वो 5 फुटिया है, उनको वो बंगाली बोलते हैं, हम जी उर्दू बोलते हैं। ओके, और हम रेशियली सुपीरियर है, और उनका जो लैंग्वेज है उसको सप्रेस किया गया। उनको साइक्लोन भोला का गुस्सा था, साइक्लोन भोला से जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसका गुस्सा था। तो टिक्का खान के, और टिक्का खान को बोला गया यार ये बंगाली का प्रोटेस्ट खत्म करो। और यस, तो टिक्का खान ने क्या बोला, बहुत फेमस लाइन है कि मैं बंगालीज की नस्ल बदल दूंगा। इसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट परपेट्रेटेड state perpetrated rapes and genocide happened. Over a million, over a million Bengali women, majority of whom were Hindu Bengali women, they were raped by the Pakistani troops. Okay, the US does not recognize this. Okay, ऑपरेशन सर्चलाइट के वजह से क्या हुआ, रेफ्यूजीज आने लगे। ओके, ऑपरेशन सर्चलाइट की वजह से क्या हुआ, रेफ्यूजीज आने लगे, और दे स्टार्टेड फ्लडिंग द लोअर प्लेन्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। उसके वजह से इंडिया जो है ओवर अ मिलियन, इट रिसीव्ड ओवर अ मिलियन रेफ्यूजीज इन अ फ्यू डेज। जो ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट हुआ, इंडिया वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस, इट सेड कि देखो जी क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद एक हुआ था समथिंग कॉल्ड अगरतला कॉन्स्पिरेसी। तो अगरतला कॉन्स्पिरेसी क्या था, बेसिकली पाकिस्तानी जो है वो ये बोलते हैं कि जो रॉ है आर्यन काव के अंदर, उसने अगरतला में, विच इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, वहां पर शेख मुजीबुर को लाया गया था, और वहां पर प्लान बनाया गया था कि शेख मुजीबुर जो है एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बनाएगा। उसी को अगरतला कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं।
ऐसा कुछ वी नाइदर एक्सेप्ट दिस नॉट डिनाई दिस कि ऐसा हुआ था कि नहीं, कि अगरतला में क्या मीटिंग हुई थी आर्यन खान और मुजीबुर रहमान के बीच में, वी वुड नेवर नो। लेकिन ऐसा वेस्ट पाकिस्तानी बोलते थे कि जो शेख मुजीबुर है, ही इज अ इंडियन एजेंट, वो इंडिया का एजेंट है, और इसीलिए हम उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बना सकते। ऑल्दो अवामी लीग हैड द मैंडेट, डिलिमिटेशन की वजह से, सिंस द पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट बंगाल वाज सुपीरियर टू दैट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन था वो सुपीरियर था, उसके वजह से सीट्स ज्यादा थी ईस्ट पाकिस्तान में। ओके, तो अगरतला कॉन्स्पिरेसी की वजह से दो पाकिस्तानी अक्यूज करते हैं शेख मुजीबुर को ऑफ बीइंग एन इंडियन एजेंट। आफ्टर दैट रेफ्यूजी क्राइसिस स्टार्टेड, ऑपरेशन सर्चलाइट, टिका खान केम, उसने रेप स्टार्ट कर दिया, प्रेग्नेंट वुमेन वेयर बायोनेटेड, बेयोनेट से प्रेग्नेंट वुमेन का जो फीटस है उसको निकाला जाता था, इस तरीके की चीजें हुई थी। और ओवर मिलियन हिंदू बंगाली, मेजोरिटी हिंदू बंगाली वुमेन, दे वर रेप्ड, और ओवर ओवर अ मिलियन पीपल दे वर किल्ड। ओके, उनका जो, उनकी जो बॉडीज थी वो ढाका के स्ट्रीट्स पे लाइन की गई थी। ओके, हाउ, दैट्स हाउ ब्रूटल द पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन अंडर ऑपरेशन सर्चलाइट वाज। तो इंडिया ने क्या बनाया कि मुक्ति बाहिनी, ओके, मुक्ति बाहिनी करके एक फोर्सेस बनाया, जितने भी बंगाली रेफ्यूजीज थे जो इंडिया आए उनको आर्म करना स्टार्ट कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के जो वेपन थे, वर्ल्ड वॉर 2 के वेपन्स थे, और जो इंडिया इंडिया के रिजर्व इक्विपमेंट्स थे वो सारा पाउंडर गन्स जितने भी होते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के जो आर्टिलरी है, देना स्टार्ट कर दिया। ओके, देन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो फेल हो गई। हमने यूनाइटेड नेशंस को बताना चाहा, हमने यूएस को बताना चाहा कि व्हाट इज हैपनिंग। ऑलराइट, नहीं, मुक्ति बाहिनी, दे वेर मिक्स्ड, दे वेर मिक्स्ड, कुछ हिंदूज थे, मेजोरिटी वेर मुस्लिम्स। ओके, द इंडियन आर्म फोर्सेस, दे स्टार्टेड प्रिपरेशन अंडर सैम मैनेक्शॉ। सैम मैनेक्शॉ, ही वाज द जनरल ऑफ द आर्मी। उन्होंने बोला कि आप जून जुलाई में मत अटैक कीजिए। वाई, कैन एनीवन टेल मी व्हाई जून जुलाई में इंदिरा गांधी वांटेड टू अटैक इन जून जुलाई ऑफ 1971? ही सेड कि दिसंबर तक वेट कर लिए, बिकॉज जून जुलाई में मड सीजन, मानसून सीजन होता है, तो उसके वजह से टैंक्स फंस जाएंगे। तो वी चोज टू अटैक देम इन दिसंबर। दिसंबर में फाइनली हमने अटैक किया, नेवल एंगेजमेंट हुआ था। नेवल एंगेजमेंट में बेसिकली व्हाट हैपेंड कि पाकिस्तान ने ही अटैक कर दिया। तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो पाकिस्तानी थॉट कि ये हमारा लास्ट चांस है, अगर इंडिया अटैक कर देती है तो वी विल लूज आवर टेरिटरीज। तो पाकिस्तान ने हमारे बेसिस पे अटैक कर दिया, एयर बेसिस पे, एंड दिस स्टार्टेड द 1971 वॉर। ओके, हमने विद इन, ओके, फ्यू डेज, within few days we were able to successfully capture a large part in western front also, and eastern front में हम बहुत अंदर तक चले गए थे। बिकॉज अगेन फैलेसी क्या थी कि डिफेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लाइज इन, डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन वेस्ट पाकिस्तान। वो वॉर है वो कुछ ही दिन में खत्म हो गया। उसका पीछे का रीजन क्या था? बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज्यादा उसका जो डिफेंस था वो बहुत ही वीक था। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है, चाइना ने क्या किया, कुछ ट्रूप्स थे वो बॉर्डर की तरफ भेजे, बट यहाँ पर हम प्रिपेयर्ड थे। हमने 40,000 ट्रूप्स, 40,000 ट्रूप्स हमने कमिट कर दिए चाइनीज बॉर्डर पे, तो चाइना ने कोई अटैक नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना 74th टास्क ईगल टास्क फोर्स भेजा, जिसमें यूएसएस एंटरप्राइज, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल आया, लेकिन वहां पर सोवियत यूनियन का हमें सपोर्ट मिला। व्लादिवोस्तोक से दो न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स वो पीछा करने लगे 74th टास्क फोर्स का, तो इसीलिए ज्यादा अंदर नहीं गया यूनाइटेड स्टेट्स का टास्क फोर्स। सरेंडर हो गया। ओके, सरेंडर आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज दी सरेंडर। ये जो सरेंडर ले रहे हैं, दिस इज, आई थिंक, हु इज दिस, जगजीत सिंह अरोड़ा, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, ही इज टेकिंग द सरेंडर फ्रॉम द पाकिस्तानी जनरल। ओके, और काफी ज्यादा एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री विक्ट्री थी हमारे लिए। इट वाज अ डिप्लोमेटिक सक्सेस। व्हाई? बिकॉज हमने ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बना दिया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी, और दिस पेव्ड द वे फॉर बांग्लादेश रिकॉग्निशन। बहुत सारी कंट्रीज ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया। सोवियत यूनियन वाज द फर्स्ट कंट्री, भूटान वाज आल्सो द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज, देन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड। ओके, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में भूचाल आ गया। देयर वाज लास्ट डे तक वो ढाका फेल, उसके पहले पहले तक पाकिस्तानी रेडियो एंड पाकिस्तानी न्यूज़पेपर वेयर रिपोर्टिंग ग्रेट विक्ट्रीज, कि हमारे जो मुजाहिद है और हमारे जो गाजी हैं वो बहुत अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ढाका का फॉल हुआ तो एवरीबडी गॉट नो द रियल रीजन।
of the reality of the war, और massive protest हुए. Yahya Khan जो था president of Pakistan, when Dhaka was falling, he was in bed with a very famous Pakistani singer, और उसको वो जो था वो नशे में था, उसको जगाना पड़ा और उसको बताना पड़ा कि सर ढाका हैज फॉलन, और फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज ही वाज अ सेक्सुअल प्रेडेटर एंड ही वाज एन अल्कोहलिक. ओके, तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि पाकिस्तान जो था इट वाज अंडर अ वेरी इनकॉम्पिटेंट रूलर, तो याहिया खान हैड टू रिजाइन. उसके जगह इलेक्शंस हुए और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ओके, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है कभी और बात कर लेंगे जब आईआर पढ़ेंगे, ओके, इस बारे में. और साउथ एशियन जो है इट बिकेम साउथ एशिया में पावर डायनेमिक्स जो है वो इंडिया के फेवर में चेंज हो गई. शिमला अग्रीमेंट हैपेंड आफ्टर दिस. तो 1972 में बेनजीर भुट्टो जो डॉटर थी और जुल्फिकार अली भुट्टो, दे केम टू शिमला, और वहां पर हमने एलओसी बनाया, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया, और कुछ जो मेजोरिटी ऑफ द एरिया जो वेस्ट पाकिस्तान में हमारे ट्रूप्स ने जीता था वो हमने वापस कर दिया, लेकिन कुछ पीक्स जो स्ट्रेटेजिक पीक्स थे हमने रख लिए. और फिर जो सीज फायर लाइन था, सीज फायर लाइन कब बना था? 1948 में इट बिकेम एलओसी, और उसके उसके थ्रू इंडिया ने डिप्लोमेटिकली जो ऐसा कहा जाता है कि ये डिप्लोमेटिक वो था, बेसिकली एक डिप्लोमेटिक हमारा डिफीट था, क्योंकि हमने बहुत सारा जो अपना मिलिट्री गेन्स था वो वापस कर दिया. ओके, सो दिस वाज द क्लास ऑन 1971